धुले शहर की शिक्षक कॉलोनी में एक सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक के घर बड़ी चोरी का मामला सामने आया। खास बात यह है कि इसी घर में 2 साल बाद दोबारा चोरी हुई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शिक्षक कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक भाईदास देसले अपनी बेटी के शैक्षणिक काम से पुणे गए हुए थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी में रखे करीब 6.5 तोला सोने के आभूषण और 60,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी सामने आने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले भी इसी घर में चोरी हुई थी। देसले का दावा है कि उस चोरी का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला। एक ही घर में दूसरी बार चोरी होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। देसले ने पुरानी और नई दोनों चोरी की जल्द जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी है। अब पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक मिनट सर। मी श्री भाईदास देसले, शिक्षक कॉलनीत राहतो, देवपूर धुळे। मी 2023ला पण माझ्या घरामध्ये बाहेर कामानिमित्त गेले असताना रात्री चोरांनी चोरी केली होती। त्यावेळेस पण पोलीस स्टेशनला मी तक्रार दाखल केलेली होती, परंतु त्याचाही काही कुठला निर्णय आजपर्यंत लागलेला नाही। आत्ताही 7 तारखेला मी मुलीच्या शैक्षणिक कामासाठी पुण्याला गेला असताना रात्री चोरट्यांनी माझ्या घरात दरवाजे तोडून काही ऐवज व रोख रक्कम माझ्या घरातून चोरून घेऊन गेलेली आहे। मी 8 तारखेला पुण्याहून परत आलो, पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। त्यांनी येऊन माझ्या घरात तपासणी केलेली आहे। तर पोलिसांनी मागचा आणि आत्ताचा थोडा विचार करून माझ्या घरावर परत जर अशा चोऱ्या दरोडे होत असतील तर उद्या मला पण आता भीती वाटायला लागली की आपण एकटे दुकटे घरात कसं राहावं। चोरी जरी हा असेल पण मग समजा घरात माणूस असला तर त्याच्यावर हल्ला पण होऊ शकतो। तर या दृष्टीने आणि परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण व्हायला लागलं। तर कुठल्याही चोराचा शोध लागत नाही, का लागत नाही, मग याच्यामध्ये शंका पण निर्माण होते आणि नेमके मग पोलीस कुठपर्यंत तपास करतात। तर माझी एक हात जोडून विनंती की पोलिसांनी माझ्या तक्रारीची दखल घ्यावी आणि मला सुरक्षा या दृष्टीने व परिसराची सुरक्षा या दृष्टीने त्यांनी बंदोबस्त करावा ही नम्र विनंती।